चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में लगातार अजवर शम्सी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजवर शम्सी। एक ट्वीट जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। कहा गया है कि जो लोग जांच करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट कई दिनों तक नहीं आ रही है। आरजेडी के कई विधायक आज तक अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है, जिनका टेस्ट नहीं हुआ है उनकी भी रिपोर्ट आ गई है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के शव सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। संक्रमितों के आंकड़ों में जबरदस्त हेरफेर हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग है। कोविड सेंटर में तैनात और मेडिकल स्टाफ के पास पीपीई किट तक नहीं है। क्या जवाब है आपका? देखिए, पहले तो तेजस्वी जी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। आज बिहार के अंदर 18,515 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। क्या ये तेजस्वी जी को पता नहीं है? ये आंकड़ा कोई छिपा हुआ नहीं है। बिहार के अंदर मृत्यु दर 0.7 है। ये तेजस्वी जी को पता नहीं है। रोज 10,000 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट की जांच हो रही है और केंद्र ने आने के बाद केंद्र ने 264 वेंटिलेटर केंद्र से बिहार को मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि तेजस्वी जी लाश पे राजनीति करना चाहते हैं। अगर किसी जगह कोई ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। आज पूरे जिलों के अंदर में प्रखंडों के स्तर पर भी जांच शुरू हुआ है और वो ऑनलाइन जांच होकर के जा रहा है। ये तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी और जिनके बिना जांच के रिपोर्ट घर पहुंच जा रही है उनका क्या? हॉट स्पॉट हो, वहाँ तेजी से पहचान नहीं, कंटेनमेंट जोन हॉट स्पॉट में तेजी से पहचान की जा रही है और संक्रमण रोकने के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो केंद्रीय टीम बिहार में पहुंची है उसकी रिपोर्ट आपने देखी है? बताइए ना, मैंने तो देखी है, बोलिए। स्वास्थ्य विभाग की वो जो रिपोर्ट केंद्रीय टीम की तरफ से है, कंटेनमेंट जोन में सरकार लापरवाह, व्यवस्थाएं है नहीं, जांच बढ़ नहीं रही है। ये तो केंद्रीय टीम कह रही है ना सर, विपक्ष तो नहीं कह रहा है ना। और केंद्रीय टीम को बिहार आना पड़ा, उसकी वजह यही थी कि लगातार जो सरकार की खामियां निकलकर सामने आ रही थी। चूंकि संवेदनशील सरकार है, ठीक है, केंद्र की और बिहार की दोनों संवेदनशील सरकार है। और केंद्र की सरकार की जो टीम आई उसने पूर्ण लॉकडाउन को सही बताया। बिहार के अंदर जो पूर्ण लॉकडाउन हुआ वो केंद्र की टीम ने उसको सही बताया और ये भी कहा कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग में तेजी लानी चाहिए। आज अगर प्रतिदिन 10,000 सैंपल का जांच हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 सैंपल के जांच करने का टारगेट दिया है, जहां पर पहले कुछ भी नहीं था। जब जंगल राज था, राष्ट्रीय जनता दल का 0 था। आप जानते हैं कि सदर अस्पतालों के बेड पर कुत्ते बैठे रहते थे, लेकिन आज मंडलों के स्तर पर, जिला के स्तर पर हजार पेशेंट आ रहे हैं। तो जरा आप कंपेयर कीजिए को 15 साल पहले जो राजद की हुकूमत थी उस समय किया था और आज तो। सर, अगर 15 सालों का उन्हें तो परिणाम मिल गया ना। 15 साल सत्ता से बेदखल वो इसीलिए रहे ना, इसी वजह से तो रहे कि लगातार जिस तरीके से खामियां निकलकर सामने आए। लेकिन हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अख्तरुल साहब, आपका भी साधना प्लस की इस चर्चा में स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ अजवर शम्सी भी जुड़े हुए हैं। अजवर शम्सी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज पहले था, आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। 94% से ज्यादा केस जो है बिहार में वो ऐसे हैं जो जिनमें सिम्टम नहीं है और अब उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। सरकार की जो व्यवस्थाएं वो आपको दिख नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष जब होता है सवाल खड़े कर देते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी बता दीजिए। देखिए, सारा देश, सारी दुनिया देख रही है कि बिहार इस कोरोना के मामले में लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आज पूरे देश की ही स्थिति बहुत खराब है WHO के हिसाब से, लेकिन उसमें भी बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। आप देख सकते हैं जहां लाश 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। सचिव स्तर के अधिकारी
वो तरफ तरफ के मर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में जगह ठीक से नहीं मिल पाता है। वैसे तो वो अधिकारी लोग हैं, इसलिए वायरल हुआ मामला। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका इलाज के बगैर मर रहे हैं। एमएलए लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग का रिपोर्ट 10-10 दिन तक नहीं आता है। ऐसी स्थिति है, ये पूरी तरह से फेल हुआ है। सुशासन का चेहरा बेनकाब हो गया है। आप ये लोग 15 साल की बात करते हैं। 15 साल एक लंबा समय है। 15 साल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। 15 साल में सबसे बदतर स्वास्थ्य सुविधा है। 15 साल में लोग पलायन कर रहे हैं। 15 साल में मतलब यहाँ किसी तरह का कल कारखाने नहीं लगे। ये बेनकाब हुए हैं ये लोग, और इनकी 4 महीने का इनको समय मिला था। ये 4 महीने में चाहते तो एक अच्छी व्यवस्था कर सकते थे। अख्तरुल इस्लाम, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक मिनट का ब्रेक हो गया है। 1 मिनट के ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद भी लगातार चर्चा बनी रहेगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए।